आनंद यात्रा कड़वी बाणी, विषय बहुत कड़वा, ढोंग का नहीं डंग का जीवन जी। आज का मनुष्य जुट में जी रहा है। पत्नी अपने नहीं, जबकि वो अपना उसे मान रहा है। बच्चे अपने नहीं, बोले मेरे बच्चे। धन दौलत, भौतिक सुख सुविधा है, कार बंगले गाड़ी कार, एक भी चीज साथ में आने वाली है, फिर भी अपना माने। ये सही भी अपना नहीं, फिर भी उसकी सेवा कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य मेहनत से हर पल है, अपनी जिंदगी जुट के सहारे जी रहा है। और क्या है? तो मित्र, मैं ये बोल रहा हूं, आपको यथार्थ से जुड़ना है, यथार्थ का जीवन जीना है, ताकि आनंद का जीवन जी सको। दिखावे और प्रदर्शन क्या अवश्य, जो सत्य है वो सत्य है, वो अपना है। जो सत्य है वो केवल वही अपना है, बाकी सिर्फ जो कुछ भी बचता है उसे आप सपना कह सकते हो। मतलब मनुष्य आज का जीवन दोहरा जीवन, मनुष्य के विचार में और व्यवहार में समानता नहीं, अंतर है। वह जो सोचता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो करता नहीं। मनसा वाचा और कर्मणा, वो भी बहुरूपी। मनुष्य की जिंदगी बहुरूपी की तरह की है। मनुष्य के मन और मुख में समानता नहीं, उसके जीव और जीवन में 36 का आंकड़ा है, इसलिए वो दुखी है, अकेला है। वो ढंग का नहीं, ढोंगी का जीवन जी रहा है। आत्मदर्शन का नहीं, प्रदर्शन का जीवन का आदि हो चुका है। मनुष्य का जीव जो बोलती है वो जीवन उसके विरुद्ध होता है। जीव गाती है एकता के गीत, ये बातें करता है धूर्तता, कट्टरता और भेदभाव की। जीभ पर सहज सी मीठी सी बातें बोलता है, लेकिन दिल में क्या होता है? कड़वास होती है। जीभ पर राम नाम जप करता है, ये कर्म कैसे? रावण के विषय। जीभ पर वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, भावना और भाषण में हम दो हमारे बोलता है, ये जीभ पर आदर्श है, ये जीवन में क्या करता है? संघर्ष। तो जीव और जीवन दोनों में गहरी विसंगतता है, गहरी खाई है, जिसको पाटना जरूरी है, परम अनिवार्य है। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी कहते हैं, जब तक वो जीव और जीवन, आपका जीव और जीवन के बीच का फासला समाप्त नहीं होगा, तब तक आपका जीवन उस वृक्ष के सुंदर के फल की तरह नहीं होता, जो सत्य के फल कभी उगा नहीं सकता। जीवन समरसता का नाम है, प्रेम का नाम है, दया का नाम है, करुणा का नाम है, अहिंसा का नाम है। इसलिए जीव और जीवन में विसंगता ना रखे, समानता रखे, एकता रखे, मानवता एक समान। आज महज तक जीवन नहीं, आपका जीवन प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर आपके घर में आईना हुआ, आईना प्रतिबिंब दिखाता है, वो प्रतिबिंब आईना साफ होता है, इसलिए प्रतिबिंब कहता होता है साफ होता है। इस प्रकार जीवन भी आपका साफ होना चाहिए। जीवन से अगर साफ और सुथरे है तो निष्कलंक होगी। जीवन सच्चा निष्कलंक जीवन है जीना है, तो बाहरी प्रदर्शन, दिखावे की पद्धतियां, सुसज्जा, वासना की पूर्ति में आपका जीवन नहीं चाहिए। आपका बोलना और चलना, कहना का तात्पर्य आप रहनी, करनी और कथनी। निजाम संप्रदाय कहता है रहनी, करनी और कथनी। आपके अगर सही है तो किसी भी आईने में आपको अपना प्रतिबिंब देखने की जरूरत नहीं, इसलिए कि आप स्वयं का आत्मनिरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्मनियंत्रण करें, आत्मपरीक्षण करें। ये दोहरा जीवन क्यों जीवन? दोहरा जीवन ढोंग का जीवन है, ढोंग का जीवन है। पाक साफ रहिए, जब तक आप अपने आप को आत्म कसौटी ऊपर परखोगे नहीं, अंतःकरण की आवाज समझोगे नहीं,
क्योंकि अंतःकरण ही आपकी अदालत है, आपकी कोर्ट है, वहीं पर आपका जजमेंट होगा। इसलिए ढोंग का नहीं, ढंग का जीवन जीना पड़ेगा। अगर ढंग का जीवन जी लिया है तो इस काल में के ब्रह्मांड में जितने भी दुख है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो और आर्थिक हो या सामाजिक हो, वो दुख से श्रम मुक्ति मिल जाएगी। इसे धर्म अपना होना चाहिए, कर्म भी अपना। अगर कर्म गलत है तो धर्म भी गलत होगा, अगर धर्म गलत है तो कर्म भी गलत होगा। इसे धर्म और कर्म दोनों को एक ही सिक्के के एक पहलू है। धर्म भी सच्चा हो और कर्म भी सच्चा हो तो मनुष्य सच्चा होगा और सच्ची बात करेगा। क्योंकि परमात्मा के लिए न कोई अपना है न कोई पराया है। इसलिए कहते हैं ढोंग का नहीं, ढंग का जीवन जीने की प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा नहीं, स्वयं की परीक्षा करें, स्वयं का आत्मनियंत्रण रखें, स्वयं का परीक्षण करें। ढोंग का नहीं, ढंग का जीवन जीने की आदत अपने जीवन में डालें। सत्य जितना कड़वा होता है, मीठा होता है, जहर होता है। सत्य एक बार बोलना पड़ता है, झूठ 1000 बार बोलना पड़ता है। कुछ भी हो लेकिन सत्य से अलग मत रहो, सत्य से लिपटे रहो। जितना सत्य से लिपटे रहोगे, हृदय मन तन आत्मा किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, किसी भी तरह की ग्लानि नहीं होगी, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा कि मैंने गलत किया या गलत किया या मुझसे गलत हो गया। जो सत्य से हमेशा साथ में लेके चलता है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। मन करें, चिंतन करें। अगर गलत है तो कमेंट में बताने का प्रयास करें। अगर अच्छा लगे तो अन्य संदेश आपको बेचने की प्रति